बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं पाए बना रही थी, मैंने सोचा चले मैं ये ट्रिक आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। और मुझे लगता है काफ़ी इजी सा वे है और बनते भी टेस्टी हैं। तो आपके पास पाए हैं साथ, और उसमें सिरी थोड़ी सी लोग डाल लेते हैं। उससे ये होता है कि जो इसका मीट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टेंडर होता है, इससे शोरबा ज़्यादा अच्छा बनता है। आपको पता बकरे के पाए में इतना कुछ तो होता नहीं है। तो हमने इसमें कुकर में पानी डालना है। उसके बाद मैं जो ग्रीन प्याज लेके आई थी और ग्रीन जो थे लहसुन, वो मैंने थोड़े थोड़े से डाल दिए इसमें, जो मैंने गोश्त के रखे थे। अच्छा, देसी मुर्गा बनाया था तो उसके पाए भी हमने मंगवा लिए थे, क्योंकि ज़्यादा सर्दी ज़्यादा, तो ऐसी ही चीज़ें बच्चों को खिलानी चाहिए, ख़ुद भी आप नहीं खाएँ, ताकि सर्दी नज़ला ज़ुकाम से बच सकें। वो इसमें डाल दिया। बाकी इसमें वही नॉर्मल रूटीन के मसाले जाएंगे, मिर्च, नमक और हल्दी, इसके बाद ज़ीरा और सौंफ थोड़ी सी मैंने डाली थी, ये सब डाल दें। अच्छा, ये जो रबड़ है ना इसका कुकर की, इसकी साइडें इसको निकाल के देखा करें कि इसकी साइड में कोई चीज़ तो नहीं लगी हुई है, यानी कि पिछला लेफ्ट ओवर कोई भी खाना धुलने में ना सही से धुला हो। दूसरा जो सेंटर वाला इसका नॉब है, इसके अंदर आर पार होनी चाहिए हवा, आपको नज़र आना चाहिए क्लियरली, कोई ऐसा फूड का पार्टिकल इसके अंदर ना रह जाए जिससे स्टीम बने, तो इसमें जो है वो कोई रिस्क का खतरा हो। अच्छा, इसके बाद हमने इसको बंद कर दिया। अब हम इसे लगाएंगे 15 मिनट। 15 मिनट तक ये जो इसके अंदर होता है वो प्याज वगैरह वो नरम हो जाएंगे, ताकि जब हम इसको भूनेंगे तो आराम से वो मेल्ट हो जाएंगे, यानी कि भून जाएंगे, इसको नहीं नाश्ते भूनेंगे जैसे वैसे शोरबे में आते हैं। अच्छा, मैंने फिर क्या किया, इसको 15 मिनट बाद खोला, कढ़ाई में मैं कुकिंग ऑयल डाला, घी डालें, तेल डालें, जो मर्ज़ी डालें। उसमें ज़ीरा डाला है, एक लौंग डाला है, और उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और साथ में अंदर से निकाल के शोरबे में से जो भी ये था हमारा मीट वो उसमें डाल दिया हमने, यानी कि पाए और जो चीज़ जो था वो इसमें डाल दिया। इसको हम भूनेंगे, और ये इसका हमने शोरबा अलग कर लिया। टोकरी में छलनी में रख के लेते हैं ना, तो ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि जो छोटे छोटे लहसुन अदरक प्याज जो भी है ना वो सब निकल आता है। आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं, मेरे पास था नहीं तो इसलिए मैंने भी नहीं डाला, वरना डाल ही लेती मैं भी। अच्छा, इसको आपने भूनना है अच्छी तरह से। तो उसके बाद आपने इसके अंदर खुशबू के लिए और थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए पाया मसाला जो मिलता है ना बाज़ार से बना बनाया, इसके तकरीबन 2 चम्मच इसके आपने इसके ऊपर डाल देना है, और ये डालने के बाद आपने भूनना है। इससे ये होता है कि इसका ना बड़ा प्यारा सा फ्लेवर निकल आता है, अच्छा सा, असली लगते हैं फिर ये। ठीक है, इसको आपने भूनना है। भूनने के बाद आपने जब देखा कि इसका घी अलग हो गया, और जो उससे हड्डियाँ, उससे जो पानी था वो खुश्क हो गया, ठीक है, तो आपने इसके अंदर से निकालना है इसको अच्छी तरह से भून के, और दोबारा से वो जो पानी शोरबा था उसको हम दोबारा कुकर में डालेंगे, और इन सबको निकाल कर और हमने कुकर में ही दोबारा लगा देना है। इनकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। ये जो बाहर रेडी पे लोग दे रहे होते हैं ना सूप, तो वो तो बस दूसरी नॉर्मल जो मुर्गी है ना उनके पंजों का ही सूप होता है, और इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि वो साबुत मिर्च डाल के आपको उसकी चटनी बना के दें। और सबसे ज़्यादा जो अक्सर ये जो न्यूट्रिशन है ना वो मुर्गी के पंजों में ही होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो पंजे हैं ना ये एंटी एजिंग होते हैं, आपकी जो स्किन है उसको आपको जल्दी बूढ़ा नहीं होने देते। और ख़ासतौर पर आज के मौसम में तो ये समझने के अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत ही है। तो ये हर दिन हफ्ते में 2 दफ़ा तो लाजमी बना लिया करें। अभी देखें मैंने बिल्कुल थोड़े से बनाया है, कि सिर्फ 4 पाए हैं बकरे के, 4 पाए में कुछ भी नहीं होता, इसलिए हमने फिर उसकी सिरी भी अंदर डाली कि चलो कुछ तो हो ना। क्योंकि साथ साथ फिर जो मुलाजमा है उनको भी हम लोग देते हैं ज़ाहिर खाना, वो भी खाती हैं। 2-4 बंदे इतना तो हो ना कि इंसान किसी को दे भी सके। अच्छा, इसके बाद डाला मैंने, अब इसमें मैंने ना पहले 15 मिनट लगा दिया था, और उसके बाद मैंने 30 मिनट दोबारा लगाया इसको। 30 मिनट में ये होता है कि अच्छी तरह से फूल जाते हैं, गल जाते हैं। देखिए मैंने इसको खोला है तो ये शोरबा है, अभी भी थोड़ा सा शोरबा ना पतला लग रहा है मुझे, मैंने इसको दोबारा हल्की आंच पे पकने रख दिया था, और ये इसकी फाइनल लुक है। तो कैसी लगी आपको मेरी डिश? अरे रुकिए रुकिए, लाइक और सब्सक्राइब तो करते जाइए। नान के साथ खाना है आपने इसको, फिर बहुत मज़ेदार।